बच्चों, इससे पिछली जो वीडियो बनाई गई हैं उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दो अवस्थाओं का डिटेल वर्णन किया जा चुका है। इससे थ्योरी की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी बताए जा चुके हैं। अब हम तीसरी अवस्था का वर्णन करते हैं। इनको इतना डिटेल में क्यों बताया जा रहा है? इसका रीजन ये है, आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, उन वीडियोस के अंदर किसी भी थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट बताया जाता है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पर्याप्त नहीं है। आज कंपटीशन का इतना ज्यादा दौर बढ़ा हुआ है कि आपको जब तक किसी भी थ्योरी की डिटेल क्लियर नहीं होगी तो एग्जाम क्लियर करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए मैंने ये जितनी भी वीडियो बनाई है किसी एक स्टेज पर अलग अलग इसमें डिटेल बताई गई है। तो अब हमारी ये तीसरी जो अवस्था है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको मूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इसमें वर्ड है हमारा कंक्रीट। कंक्रीट का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है फिजिकल थिंग्स। और जो ऑपरेशन वर्ड दिया गया है ऑपरेशनल, इसका अर्थ होता है ऑपरेटिंग या थिंकिंग का लॉजिकल तरीका। यानी कि ये वो स्टेज होती है जिसमें बच्चे लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चे फिजिकली थिंग्स के बारे में लिमिटेड ही सोचते हैं। ये अवस्था इस अवस्था की शुरुआत 7 वर्ष की अवस्था से लेकर के 11 या 12 साल तक की अवस्था तक रहती है। इस अवस्था के अंदर सब 3 महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट विकसित होते हैं वो आता हमारा कंजर्वेशन, रिलेशंस और क्लासिफिकेशन। इस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है कि बच्चों को यदि कोई फिजिकली चीज दिखाई जाए, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स दिखाई जाए, तो बच्चे उसको जल्दी समझ लेते हैं, जबकि यदि वही चीज शाब्दिक रूप में बताई जाए तो उसको समझने में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 3 वस्तुएं बच्चों के सामने रखें, मान लिया हमने ए, बी और सी, तीनों अलग अलग आकार की वस्तुएं रखी, तो उसमें यदि बच्चों से पूछा जाए कि इनमें कौन सी बड़ी है, उससे बड़ी कौन सी होगी, उससे छोटी, मतलब इस प्रकार बच्चे उसको डिफाइन करके बता सकते हैं। परंतु यही बात अगर वर्बली कही जाए, जैसे हम कह दें कि वे मंजू बड़ी है रंजू से, रंजू बड़ी है सुमन से, तो इनमें सबसे बड़ी कौन होगी, तो यदि ये बात पूछी जाए तो इसमें बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करते हैं। बच्चों, क्लासिफिकेशन जो इस अवस्था की एक क्वालिटी है उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट में चीजों को कैटेगरीज कर अलग अलग बांटना है। जैसे इसका एग्जांपल है कि एक बॉक्स के अंदर 13 वुडन बिट्स है, इसमें 11 ब्राउन कलर के हैं और 2 व्हाइट कलर में है। तो बच्चे के सामने ये एक बॉक्स रखा गया है, इस बॉक्स के अंदर हमने ब्राउन और व्हाइट कलर के टोटल 13 बिट्स रख दिए। अब बच्चों का आ जाए कोई इनको अलग अलग करके बताओ, तो बच्चे तुरंत इसको डिवाइड करके बता देते हैं कि 11 एक बॉक्स में ये 11 कलर की ब्राउन होंगी और 2 जो है वो व्हाइट कलर की बिट्स होंगी। अब दूसरा, इसी अवस्था की दूसरी स्थिरता का दूसरा पार्ट, क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट है स्थिरता। यानी चीजें चाहे दिखती हों अलग अलग, लेकिन उनकी क्वांटिटी हमेशा सेम रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक समान क्वांटिटी की हम मिट्टी की मात्रा ले लेते हैं और उसके हम चाहे खिलौने बनाएं या कोई चिड़िया बनाएं, तो मिट्टी की मात्रा हमेशा सेम ही रहती है।
ठीक है। इस अवस्था में तीसरा जो क्वालिटी आती है वो एक सीरिएशन होता है। इस अवस्था के अंदर सीरिएशन में क्या होता है, उसमें चीजों को हमेशा करेक्ट ऑर्डर में रखा जाता है। करेक्ट ऑर्डर में फॉर एग्जांपल जैसे ए बड़ा है बी से, फिर हमने दूसरा देखा बी बड़ा है सी से। इस अवस्था में बच्चे जो है ना वो ये पहचानना सीख जाते हैं कि कोई चीज बड़ी है, छोटी है, पतली है, क्या है, ये चीजें पहचानना सीख लेते हैं। इसकी अवस्था क्या होती है, जैसे सीरिएशन ऑफ लेंथ पहचानने की जो अवस्था होती है 7 इयर्स होती है। सीरिएशन ऑफ वेट की होती है वो 9 ईयर होती है। सीरिएशन ऑफ वॉल्यूम की एज जो है वो 12 ईयर होती है। रिवर्सिबिलिटी ये इस बात पर निर्भर करती है कि एक्शंस को रिवर्स किया जा सकता है। इसमें बच्चा ये चीजें पहचान सकता है कि आपकी कार मारुति है, और मारुति क्या होती है, कार होती है, और कार क्या है, एक वाहन को कहा जाता है। इसे हम रिवर्सिबिलिटी की क्वालिटी बोलते हैं। दूसरे जो क्वालिटी आती है उसमें आती है सोशियो साइंटिसिटी आती है। मतलब एक प्रकार से बच्चों के अंदर सामाजिकता का गुण आता है। बच्चों का सामाजिक दायरा इस स्टेज में बढ़ जाता है। बच्चे केवल अपने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते बल्कि दूसरों के बारे में भी जानते हैं। अब इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं उसमें बालक जैसे लिक्विड यानी कि तरल, लिक्विड, लंबाई, वेट, लेंथ कहते हैं जिसे, वेट, भार, इन सब चीजों के बारे में जानने लग जाता है। अर्थात इनसे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन करना सीख जाता है। बच्चों ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जनरल एग्जाम्स दोनों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इसे लाइक, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बच्चों इस वीडियो में जब इस स्टेज की विशेषताएं बताई जा रही हैं उसमें एक वर्ड फिजिकल थिंग्स के साथ एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स बोला गया है। वहां पर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के स्थान पर कॉन्क्रीट थिंग्स वर्ड है।